एक आपको लोअर पार्ट नजर आ रहा होगा जिस पर सेंटीमीटर में मार्क्स लगे हुए हैं। ये सेंटीमीटर में रीडिंग्स है जो कि 15 सेंटीमीटर तक होती है। इसे जो है मीट्रिक स्केल कहते हैं। और जो अपर साइड पर स्केल आपको रीडिंग नजर आ रही है ये इंचेस में होती है। इसको हम कहते हैं इंपीरियल स्केल। इस यहां से पकड़ के इसे मूव करते हैं। आपने लैब में यहां से मूव नहीं करना है, ये सिमुलेशन है तो इससे इफेक्ट तो नहीं हो रहा, लेकिन ऐसे वर्नियर कैलिपर खराब हो जाता है, उसमें एरर्स आ जाते हैं। तो इस व्हील को रोटेट करके ही आपने इसे क्लोज करना है और इस व्हील से पकड़ के ही आपने रोटेट करना, तो ये खुद ही बाहर की तरफ ओपन हो जाएगा। स्टूडेंट्स, today's topic is वर्नियर कैलिपर। आज हम अंडरस्टैंड करेंगे कंसेप्चुअली वर्नियर कैलिपर को और इसको एक्सपेरिमेंटली भी परफॉर्म करेंगे सिमुलेशन के थ्रू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई शो यू अ पिक्चर ऑफ वर्नियर कैलिपर। ये हमारे पास एक वर्नियर कैलिपर है। सबसे पहले मैं इसकी कंस्ट्रक्शन यानी कि पार्ट्स के बारे में आपको बता दूंगा ताकि यूज करते हुए जब मैं पार्ट्स के नेम लूंगा तो आपको इजीली समझ आ सके कि मैं किस पार्ट की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वर्नियर कैलिपर का वो इसके ये 2 जॉज हैं जिन्हें हम कहते हैं एक्सटर्नल जॉज। ये एक्सटर्नल जॉज हैं जो कि यूज होते हैं किसी भी चीज की एक्सटर्नल लेंथ या फिर एक्सटर्नल डायमीटर फाइंड करने के लिए। और बिल्कुल इसकी अपोजिट साइड ऊपर यहां पर भी 2 जॉज आपको स्मॉल जॉज शो हो रहे होंगे। इन्हें हम कहते हैं इंटरनल जॉज। ये इंटरनल जॉज यूज होते हैं किसी भी थिंग का इंटरनल डायमीटर फाइंड करने के लिए। तो ये जब मैं सिमुलेशन से आपको समझाऊंगा तो आपको मैं इंटरनल डायमीटर फाइंड करके भी दिखा दूंगा तो आपको ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अब ये 2 पार्ट्स आपको पता चल गए, ये हमारे पास एक्सटर्नल जॉज है और ये हमारे पास इंटरनल जॉज है। इसके अलावा जो वर्नियर कैलिपर है इसके 2 इंपॉर्टेंट स्केल्स हैं। एक जो यहां पर आपको शो हो रहा है ये स्केल जिसको मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूं, इसे कहते हैं वर्नियर स्केल। इस पर ऑलमोस्ट 10 या फिर 20 लाइंस होती हैं। ये आपके जहां पर शो हो रही है ये 10 लाइंस हैं। इस पर किसी वर्नियर स्केल पर 20 भी होती हैं। तो इसे हम कहते हैं वर्नियर स्केल। और ये ऊपर भी वर्नियर स्केल का ही पार्ट है जो कि वर्नियर स्केल से अटैच है। ये दोनों वर्नियर स्केल ही हैं जो एक दूसरे से अटैच होते हैं बैक साइड से और ये मूवेबल है। और एक ये जो जॉ है वर्नियर स्केल से अटैच है और ये वाला जॉ जो है ये मेन स्केल से अटैच है। तो ये वर्नियर स्केल से जो जॉ अटैच है, जब ये वर्नियर स्केल मूव करता है लेफ्ट टू राइट मूव कर सकता है तो ये जॉ भी लेफ्ट टू राइट मूव करता है। तो हम यहाँ पर किसी भी थिंग को प्लेस करके यहाँ पर उसकी फिर लेंथ को मेजर कर लेते हैं। ओके, ये हमारे पास अब वर्नियर स्केल है। और यहां पर जो आपको ऊपर नजर आ रहा है ये हमारे पास लॉक होता है। इसको मैं रोटेट करूंगा तो ये वर्नियर स्केल यहां पर लॉक हो जाएगा, फिर ये वर्नियर स्केल मूव नहीं कर सकता। तो हम वर्नियर स्केल को तब लॉक करते होते हैं जब यहां पर हम किसी थिंग को प्लेस कर दें और दोनों जॉज को क्लोज कर दें और फिर यहां से लॉक कर देते हैं ताकि वर्नियर स्केल मूव ना करे और हम एक्यूरेटली रीडिंग्स ले सकें इन दोनों स्केल से। और इसके एंड पर यहां पर भी आपको एक व्हील नुमा थिंग नजर आ रही होगी, ये व्हील है। इसे हम रोटेट करते हैं तो यहां से जब हम इसको रोटेट करते हैं तो वर्नियर स्केल लेफ्ट टू राइट मूव करता है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं ये व्हील है जिसे हम वर्नियर स्केल को रोटेट करते हैं। इसके बाद जो लास्ट थिंग हमारे पास बच गई है वो है मेन स्केल। इसे मेन स्केल कहते हैं और इसके भी 2 पार्ट्स होते हैं। एक आपको लोअर पार्ट नजर आ रहा होगा जिस पर सेंटीमीटर में मार्क्स लगे हुए हैं। ये सेंटीमीटर में रीडिंग्स है जो कि 15 सेंटीमीटर तक होती है। इसे जो है मीट्रिक स्केल कहते हैं। जो लोअर साइड पर है जिस पर सेंटीमीटर में मार्क है इसे मीट्रिक स्केल कहते हैं। और जो अपर साइड पर स्केल आपको रीडिंग नजर आ रही है ये इंचेस में होती है। इसको हम कहते हैं इंपीरियल स्केल। और एक जो लास्ट पार्ट रह गया हमारे पास वर्नियर कैलिपर का वो ये आपको एक रॉड नजर आ रहा होगा, ब्लेड नजर आ रहा होगा, ब्लेड टाइप एक थिंग नजर आ रही है जो कि बैक साइड पर होती है। जब हम वर्नियर स्केल को इस तरफ मूव करते हैं राइट साइड पर तो ये जो ब्लेड है ये बाहर की तरफ निकल जाता है और इसे हम यूज करते हैं किसी भी थिंग की डेप्थ मेजर करने के लिए। तो इसका नेम भी जो है वो है डेप्थ मेजरिंग ब्लेड।
इसे डेप्थ मेजरिंग ब्लेड ही कहते हैं, क्योंकि हम इससे किसी भी थिंग की डेप्थ मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम किसी बीकर की डेप्थ मेजर कर सकते हैं, किसी भी सिलेंडर की डेप्थ मेजर कर सकते हैं, तो उसके लिए हम ये डेप्थ मेजरिंग ब्लेड यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट, यहां पर हमारी कंस्ट्रक्शन खत्म होगी। अब मैं आपको एक सिमुलेशन की तरफ लेके चलता हूं, जहां हम सिमुलेशन से अंडरस्टैंड करेंगे कि इसकी वर्किंग किस तरह है और इससे हम मेजरमेंट किस तरह लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहां पर मेरे पास एक सिमुलेशन है वर्नियर कैलिपर की, जिससे मैं आपको समझाऊंगा कि वर्क किस तरह करता है। मैंने आपको जैसे कि बताया था कि वर्नियर स्केल मूवेबल होता है, तो यहाँ पर देखें ये वर्नियर स्केल इजीली मूव कर रहा है, और जिस तरह मूव करते हैं उसी तरह ये जो ब्लेड है इस पर आप देखें ये बाहर की तरफ निकलता जाएगा। तो ये वर्नियर स्केल पर से मैं मूव कर रहा हूं और ये ब्लेड जो है वो बाहर की तरफ मूव कर रहा है। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इस तरह रीडिंग किस तरह फाइंड करते हैं। तो मैं यहां पर एक आयरन ब्लॉक ले लेता हूं जिसकी मैंने लेंथ मेजर करनी है। ये आयरन ब्लॉक है, यहां पर हम इन जॉज को क्लोज कर देंगे और यहां पर मैंने इसको लॉक कर दिया है जॉज को क्लोज करके। तो अब मैंने इसकी रीडिंग लेनी है। तो रीडिंग लेने के लिए हमारे पास यहां पर आपको मेन स्केल पर सबसे पहले रीडिंग देखनी है। तो ये जो मेन स्केल और वर्नियर स्केल जहां पर मिल रहे हैं आपस में, ये पार्ट जूम करके यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर आपने देख लेना है इसको। रीडिंग लेते वक्त आपने सबसे पहले देखना है कि ये जो वर्नियर स्केल है इसका ये जो फर्स्ट लाइन है ये जीरो लाइन है। वर्नियर स्केल का जीरो कहां पर आ रहा है, उससे पहले कौन सी रीडिंग आ रही है। तो ये देखें वर्नियर स्केल का जो जीरो लाइन है उससे पहले वाली जो लाइन मेन स्केल की है वो 4 है। इट्स मीन ये तो कंफर्म हो गया है कि इस ब्लॉक की जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है। तो 4 सेंटीमीटर यहां पर लिख देता हूं 4 सेंटीमीटर। अब 4 सेंटीमीटर के बाद पॉइंट में कितनी रीडिंग आएगी वो हमने कैलकुलेट करनी है। तो ये देखें ये जो जीरो लाइन है ये इस लाइन से जरा सा पहले है। तो अगर जीरो लाइन के जरा सा पहले ना होती, बाद में होती, तो 4.1 हमें पता चल जाता कि 1 मिलीमीटर तक है, लेकिन हमें पता नहीं चला। तो अब हमने जो है कैलकुलेट करना है, तो ये 4.0 ही है। तो हम फिर देखेंगे कि वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन एग्जैक्टली मैच हो रही है मेन स्केल से। तो देखते हैं कौन सी लाइन एग्जैक्टली मैच हो रही है। ये जीरो लाइन एग्जैक्टली मैच नहीं हो रही है, 1 भी नहीं हो रही, 2, 3, 4 बिल्कुल भी नहीं हो रही, 5, 6, 7, 8, 9। ये जो 9 लाइन है ये एग्जैक्टली मैच हो रही है। फर्स्ट लाइन आपने देखनी जो एग्जैक्टली मैच हो रही है, देखें जरा कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो यानी कि ये 9th लाइन जो एग्जैक्टली मैच हो रही है, इसका मतलब यहां पर जो आंसर है 4.09 आएगा। चलें मैं एक और एक्सपेरिमेंट करता हूं ताकि आपको जो है अंडरस्टैंडिंग हो सके। हम ये सफेयर ले लेते हैं, सफेयर का डायमीटर कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने इसको क्लोज कर लिया और यहां से इसको लॉक कर लिया। इस यहां से पकड़ के इसे मूव करते हैं। आपने लैब में यहां से मूव नहीं करना, ये सिमुलेशन है तो इससे इफेक्ट तो नहीं हो रहा, लेकिन ऐसे वर्नियर कैलिपर खराब हो जाता है, उसमें एरर्स आ जाते हैं। तो इस व्हील को रोटेट करके ही आपने इसे क्लोज करना है और इस व्हील से पकड़ के ही आपने रोटेट करना, तो ये खुद ही बाहर की तरफ ओपन हो जाएगा। तो इस ब्लेड से मैंने इसे क्लोज कर दिया है, यहां से इसे लॉक कर दिया है। अब मैंने रीडिंग लेनी है, रीडिंग यहां मेन स्केल पर शो हो रही है। तो ये जो जीरो लाइन है ये 1 सेंटीमीटर के बाद आ रही है। तो 1 सेंटीमीटर के बाद ये जो लाइन बड़ी नजर आ रही है 1.5 होता है, यानी 5 मिलीमीटर होते हैं। तो 5 ये यहां तक आ रहा है, ठीक है। 1.5 और ये 6 और ये 7 के जरा सा बाद में ये लाइन है, ये देखें। तो इट्स मीन कि 1.7 सेंटीमीटर इसका डायमीटर तो पता चल गया। अब हमने लास्ट डिजिट जो है वो हमने वर्नियर स्केल से फाइंड करना है। तो 1.7 सेंटीमीटर। तो हम देखते हैं वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन एग्जैक्टली मैच हो रही है। तो ये जीरो लाइन तो एग्जैक्टली मैच नहीं हो रही। तो फर्स्ट लाइन हम देखते हैं 1 लाइन एग्जैक्टली मैच हो रही है। इट्स मीन कि यहाँ पर जो रीडिंग आएगी वो 1.71 आएगी। स्टूडेंट्स, अब हमने एक्सटर्नल डायमीटर तो फाइंड कर लिया है। अब मैं आपको इंटरनल डायमीटर फाइंड करके बताता हूँ, क्योंकि हमने कहा था कि ये जो ऊपर वाले जॉज हैं ये इंटरनल डायमीटर मेजर करने के लिए यूज होते हैं। तो यहां पर मैंने एक बीकर है, बीकर को कुछ इस तरह इन जॉज में प्लेस करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको यहां से पकड़ के ओपन कर लेता हूं। ये बिल्कुल आपने ओपन करके यहां से लॉक कर लेना है वर्नियर कैलिपर को। तो यहां से मैंने वर्नियर कैलिपर को लॉक कर लिया। अब मैं इसकी रीडिंग देखता हूं। तो रीडिंग जो है वो 3 और 5, ये हमारे पास 5 लाइन जूम करके यहां पर शो हो रही है। 5, 6, 7, 8, 9 के बाद जीरो लाइन आ रही। इट्स मीन कि 3.9 जो है इसका डायमीटर हमें पता चल गया है। अब हमने वर्नियर स्केल की रीडिंग देखनी है, वो कितनी होगी। तो देखते हैं कौन सी लाइन एग्जैक्टली मैच हो रही होगी। ये एग्जैक्टली मैच नहीं हो रही, ये भी नहीं हो रही,
यानी कि ये 0 लाइन है, ये 1 लाइन है, ये 2, ये 3, 4, 5 एग्जैक्ट मैच नहीं हो रही, 6 जी 6 एग्जैक्ट मैच हो रही है। इट्स मीन कि ये जो रीडिंग है ये आएगी 3.96, यानी कि इस बीकर का इंटरनल डायमीटर 3.96 है। तो इस तरह हमने वर्नियर स्केल का यूज सीख लिया है। ओके स्टूडेंट्स, तो लीस्ट काउंट यहाँ पे एलसी लिखा हुआ है, ये लीस्ट काउंट है जिसे हमने एक्यूरेसी पढ़ा था। जो एक्यूरेसी है वर्नियर कैलिपर के 0.01 सेंटीमीटर होती है। अब मैं इसके एरर्स के बारे में बता देता हूँ। वर्नियर कैलिपर का अगर आपने एरर फाइंड करना है तो आपने इस वर्नियर स्केल को मूव करना है और इन दोनों जॉस को क्लोज कर देना है। ये दोनों जॉस क्लोज कर दिए हैं। अब आपने देखना है कि ये जो वर्नियर स्केल की 0 लाइन है और जो मेन स्केल की 0 लाइन है, क्या ये एग्जैक्टली मैच हो रही है? तो ये तो सिमुलेशन है, तो इसकी तो एग्जैक्टली मैच ही हो रही होगी, इसमें तो एरर नहीं आएगा। तो इसकी तो एग्जैक्टली मैच हो रही है, तो ये एरर नहीं है। अगर ये लाइन इस 0 लाइन से लेफ्ट साइड पर हो तो 0 एरर होगा, और अगर राइट साइड पर हो तो भी 0 एरर ही कहलाएगा। तो 0 एरर की एक्सप्लेनेशन हम 0 एरर के टॉपिक में पढ़ेंगे, उसमें मैं फर्दर इसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि 0 एरर की फर्दर टाइप्स क्या होती हैं, और अगर ये लाइन लेफ्ट साइड पर हो तो कौन सा 0 एरर होता है और राइट साइड पर हो तो कौन सा 0 एरर होता है। ओके स्टूडेंट्स, इस लेक्चर से रिलेटेड अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आने वाली इंफॉर्मेशनल वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।